अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, सर्जरी टू के जो मैंने आपको 15 टॉपिक्स बताने हैं, अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी और जो है ना वो यूरोलॉजी के। अच्छा, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग ये पहले करें, क्योंकि 6 क्वेश्चंस इसमें से आधा पेपर, ऑलमोस्ट 50 to 60% पेपर जो है वो आपका इन्हीं दो टॉपिक्स में से होता है, ठीक है। और नो डाउट कि आपने इसमें से बहुत से टॉपिक पहले जो है ना वो मेडिसिन में कर लिए, जैसे एक्लेजिया हो गया, जर्ड हो गया, ठीक है, डिफरेंट हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, जॉन्डिस है, कोलेसिस्टाइटिस है, काफ़ी चीज़ें आप लोग पहले कर चुके हैं। इसी तरह यूरोलॉजी में अगर हम बात करें तो यूरोलॉजी में भी डिफरेंट जो हैं वो आप लोग पहले कर चुके होते हैं, ठीक है। तो मैंने 15 टॉपिक देने हैं आपको। ये 15 टॉपिक्स में जो है ना मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी डाले हैं और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी 2-3 टॉपिक्स ऐड किए हैं। एक्चुअली ये 10-10 टॉपिक होने थे, लेकिन मैंने आपको ये 5-5 ऐड करके मैंने इसमें आपको और दिए हैं, ठीक है, ताकि आपके एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ दोनों कवर हो सके, ठीक है। तो देखिए, आपने जो मेन फोकस है वो आपने इन टॉपिक्स के ऊपर करना है, ठीक है। तो जस्ट मुझे पता है बहुत से जो है ना वो इस वक्त परेशान होंगे, क्योंकि इसका सर्जरी टू का सिलेबस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने टेंशन ही लेनी, आपने जस्ट इसको स्मार्ट स्टडी के तौर पे चलना है। आप पास्ट पेपर और ये जो टॉपिक्स हैं बस इनके ऊपर आपने फोकस करना है। वैसे तो सर्जरी टू का अगर आप अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी और यूरोलॉजी को देखें तो उसमें इन बेतहा टॉपिक्स हैं, बेतहाशा टॉपिक्स हैं और बहुत ही एक्सटेंसिव है। तो मैंने जस्ट उसमें से कुछ टॉपिक्स चुन के आप लोगों को बता रहा हूँ जिनके ऊपर आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये टॉपिक्स आपके सिर्फ एससीक्यूज़ नहीं कवर करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये आपके एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे। मैं आप लोगों को टॉपिक इसलिए थोड़े से ज़्यादा दे देता हूँ कि आपके एमसीक्यूज़ भी कवर हो, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक जितने भी एग्जाम्स आप लोग अभी दे के आए हो S1 तक, आपने देखा है कि जो चेकलिस्ट होती है या जो भी होता है उसमें आपके एमसीक्यू भी कवर हो रहे होते हैं, सिर्फ एससीक्यू कवर नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो बाकी वो जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स करने हैं उनकी आदत है, उनको करने दें, ठीक है ना। तो डू एट ऑन योर रिस्क मैं इसलिए करता हूँ कि देखें जिसकी मर्जी है वो करे। देखें, मैं को खुद तो पेपर तो नहीं ना बना के आया हुआ, तो मैं आप लोगों की बस हेल्प ही करता हूँ, जितनी मुझसे हो सकती है मदद करता हूँ, ठीक है। मुझ आप उसके ऊपर आप मुझे, बहुत से बच्चे होते हैं वो बुरा भला भी कह देते हैं, तो इट्स ओके, इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस आप लोगों ने ये जो 3 टॉपिक्स हैं मैंने पहले से लिख लिए हैं, आपने ज़रा इनको गौर से कर लेना है, ठीक है। और आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और ये आपके सामने जो अभी सामने खुले हुए हैं ये सारे के सारे अपर जीआईटी के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके जो है ना, सॉरी एक सेकंड, ये मुझे करने दें। हाँ जी, ये सारे के सारे जो है ये अपर जीआईटी के टॉपिक्स हैं। इसमें इसोफेगस के, स्टोमिक के, लीवर के और आपके ये सारा टोटल आपने ये करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो अपने दोस्तों को और फैलोज़ को टैग करें। मुझे बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह कि आप लोग अपने फैलोज़ को टैग करते हैं। प्लीज़ सबको फौरी तौर पे बता दिया करें, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इंटेस्टाइन के भी ये वाले जो है ना वो आपके पास जो है ना वो टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं, ठीक है। ये वाले जो है ना ये वाले आपने टॉपिक्स करने हैं। इसमें ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड परफोरेशन है, वल्वुलस है, रेक्टल प्रोलैप्स है, हेमोराइड्स हैं। अब ये देखें, हेमोराइड्स, वल्वुलस, एंटरसेप्शन, एनल फिशर्स, पॉलिनोडल साइनस, ये 5-5 मिनट के टॉपिक्स हैं सिर्फ, ठीक है। 5-5, 10-10 मिनट के टॉपिक्स हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से करना है जो इंटेस्टाइन के हैं। अब अगर आप ये कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला आपके चारों क्वेश्चन भी इसमें से कवर हो जाएंगे और आपके जो है ना वो एमसीक्यूज़ भी इसमें से मेजॉरिटी कवर हो जाएंगे। साथ में पास्ट पेपर लाजमी करें, पास्ट पेपर आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, पास्ट पेपर आपने लाजमी करने, पास्ट पेपर को आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। बाकी मैं फिर कहूँगा कि भाई अपनी मर्ज़ी से करो, अगर दिल माने तो कर लिया करो। पूरा साल आप लोग पढ़ते हो, अगर एक सवाल उसमें से नहीं आता तो आप लोग सारी वो पूरे साल की भड़ास मेरे ऊपर निकाल लेते हो, ठीक है। वो निकालो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ठीक है। जितना सुकून तकलीफ़ें सहने में है उतना सुकून तकलीफ़ें देने में नहीं होता, ठीक है। तो इट्स ओके, आप लोग जो भी कहते हो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, ठीक है। हाँ, मुझे बाज़ दफ़ा मैसेज आता है कि जनाब आप ना क्रिटिसिज्म नहीं बेयर करते। देखें, क्रिटिसिज्म अगर पॉजिटिव हो ना तो वो अच्छा लगता है, बजाय इसके कि नीचे अपनी आप लोग कुछ लोग अपनी औकात दिखाते हैं फजूल बकवास करके। वो क्रिटिसिज्म नहीं होता, वो आपके दिल की भड़ास और आग होती है, क्योंकि आप लोग खुद तो कुछ कर नहीं रहे होते और कोई और दूसरा कर रहा होता है तो उससे बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है। अच्छा जी, तो ये अब आपके पास इंटेस्टाइन के हो गए और सेकंड जो है, थर्ड जो है वो आपके पास ये यूरोलॉजी के हैं, ठीक है। तो ये आपने यूरोलॉजी के आपके टॉपिक्स हैं, तो ये वाले ही आप इंशाल्लाह ताला इस पे फोकस करें। ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं ना, अब यूरोलॉजी के देखें मैंने टोटल अगर आप गिने भी सही तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 टॉपिक्स बनते हैं। अच्छा, जहाँ मैं एंड लिख देता हूँ, एंड का मतलब ये होता है अगर मैं 2 टॉपिक्स इकट्ठे लिखता हूँ ना तो उसका जैसे मैंने ये लिखा हुआ यूरिथ्रल एंड रेनल ट्रॉमा, इट मीन्स कि इसका सिनेरियो आपको ऐसा आ सकता है कि वो आपको यूरिथ्रल भी लगे और रेनल ट्रॉमा भी लगे,
तो इसको आपने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना होता है, एंड इट मीन्स कि आपने इन टॉपिक्स को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनकी चेकलिस्ट में इंशाल्लाह ताला कल शाम तक आपको दूंगा। ये मैंने आपको इसलिए फटाफट दे दी है ताकि आप लोग अपनी प्रेप करें और इन टॉपिक्स के ऊपर आपने फोकस करना है। अब मुझे मैसेज आ जाएंगे भाई यही कर लें तो पास हो जाएंगे, यही कर लें तो पास हो। देखें, आपने अपनी तैयारी करनी है, जो भी करना है आपने अपनी मर्जी से करना है, ठीक है। मैं आपकी सिर्फ मदद के लिए हूँ, जितनी मुझसे हो सकती है मैं उतनी आप लोगों की हेल्प यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। बाकी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, टेंशन ही लेनी है। S1 निकल गया, S2 भी निकल जानी है, दोनों को मिला के पास करना है। तो अब बिल्कुल टेंशन लेनी, उठ जाए और पढ़ जाए, और इसमें बिल्कुल भी आप लोगों ने ढीले नहीं होना, ठीक है। थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह। अपने दोस्तों को फौरी तौर पर टैग करें। अल्लाह हाफिज़।